हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभित पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ नीट 2020 पेपर एनालिसिस के लिए। अपन यहाँ पर बेसिकली बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का पेपर रहा। उससे पहले अपन कुछ जनरल बातें यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट जैसा कि आप सभी को पता है 13 सितंबर 2020, जो कि 2-3 बार पोस्टपोन हो के फाइनली जो है 13 सितंबर को एग्ज़ाम हो गया आप लोगों का। टोटल सेंटर जो थे वो 3843 सेंटर्स थे। टोटल अगर बात करें रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की तो 16 लाख के अप्रॉक्स 15.97 लाख। ठीक है, पेपर पैटर्न आप सभी को पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बात करें 45 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट, और बायोलॉजी की बात करें तो 90 क्वेश्चंस जो है पेपर में थे। देखिए, बायोलॉजी के अगर अपन डिफिकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या एनालिसिस करें तो देखिए यहाँ पर जो इजी क्वेश्चंस थे वो 28% क्वेश्चंस इजी थे, 25 क्वेश्चंस जो थे वो इजी कैटेगरी में थे। इसके बाद बात करें मीडियम कैटेगरी की तो 45 क्वेश्चन, मतलब 50% जो पूरा बायोलॉजी का था वो मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चन थे, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो थे वो केवल 22%, मतलब 20 क्वेश्चन ही थे। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था, स्कोरिंग था पेपर, ज़्यादा कोई टफ पेपर नहीं था, एनसीईआरटी बेस्ड था मेनली। तो ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिल गए होंगे, जिनको हमने यहाँ पर जो है इजी कैटेगरी में रखा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो एनसीईआरटी से थे लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, थोड़े से उनके ऑप्शंस उलझाने वाले थे। ठीक है, तो वो मीडियम कैटेगरी में है। और कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे थे, और कई लोगों के गलत भी हुए होंगे उस तरह के क्वेश्चन। तो वो डिफ़िकल्ट अपन ने इसको डिफ़िकल्ट लेवल में रखा हुआ है। तो ओवरऑल लेकिन अगर बात करें तो पेपर ठीक था, स्कोरिंग था बायोलॉजी का। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है, कॉन्सेप्चुअली समझ के पढ़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए पेपर बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। देखिए, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास 12th से 51% क्वेश्चन जो थे, मतलब 46 क्वेश्चन जो थे इस 90 क्वेश्चंस में से वो क्लास 12th से थे। तो क्लास 12th का वेटेज थोड़ा सा इस बार ज़्यादा था। कई बार पिछले प्रीवियस ट्रेंड ऐसा भी देखा गया है कि 11th का पोर्शन ज़्यादा आया है, लेकिन यहाँ पर 12th का पोर्शन बायोलॉजी में ज़्यादा था, और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो क्लास 11th से थे। यहाँ पर टॉपिक वाइज अगर अपन देखें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 4 थे, जिसमें 3 मीडियम और 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फिजियोलॉजी की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी की बेसिकली अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 9 क्वेश्चंस थे टोटल, जिसमें से 1 इजी, 5 मीडियम और 3 डिफिकल्ट थे। तो इकोलॉजी की अगर अपन बात करें तो इकोलॉजी में टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें 1 इजी, 6 मीडियम और 1 क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट कैटेगरी का था। रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो रिप्रोडक्शन, यहाँ प्लांट रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बॉटनी पोर्शन बेसिकली अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, तीनों ही कैटेगरी से एक क्वेश्चन था। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की अगर बात करें 9 क्वेश्चन थे, इजी कैटेगरी में 2 क्वेश्चन आए, मीडियम में 5 क्वेश्चन थे और डिफिकल्ट में 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के थे। और इसके बाद अदर जो दूसरे टॉपिक के जो क्वेश्चन थे वो 11 क्वेश्चंस थे, जिसमें इजी में 2, मीडियम में 5 और डिफिकल्ट लेवल जो था वो 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चलिए अपन जूलॉजी पोर्शन की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि हर साल की तरह ही ट्रेंड था। यहाँ पर 12 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से थे, जिसमें से इजी कैटेगरी में 5 क्वेश्चन थे, मीडियम 6 थे और डिफिकल्ट केवल 1 ही क्वेश्चन था। इसके बाद एवोल्यूशन की बात करें 4 क्वेश्चन, जिसमें कि 1 इजी, 2 मीडियम, 1 डिफिकल्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में 3 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर, जिसमें 1 इजी, 1 मीडियम और 1 डिफिकल्ट। एनिमल हस्बेंड्री और बायोटेक की बात करें तो यहाँ से बहुत बड़ा वेटेज इस बार आया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछे गए हैं, और इसमें से 4 जो है इजी कैटेगरी में, मीडियम कैटेगरी में 5 और डिफिकल्ट कैटेगरी में 1 था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, अगेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इस चैप्टर का बहुत भारी वेटेज रहा है। यहाँ पर 9 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसमें ईजी 4, मीडियम 3 और डिफिकल्ट 2, और अदर जो टॉपिक्स थे वहाँ से 8 क्वेश्चन लिए गए थे यहाँ पर, जिसमें ईजी कैटेगरी में 3 क्वेश्चन, मीडियम कैटेगरी में 3 क्वेश्चन और डिफिकल्ट कैटेगरी में जो है वो 2 क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल अगर अपन देखें यहाँ पर पेपर, तो हर साल की तरह ही ट्रेंड रहा है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिस टॉपिक से हर साल ज़्यादा पूछे जाते थे, इस बार भी वही ट्रेंड रिपीट किया है इन्होंने। हाँ, लेकिन लेवल जो है कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान था। हम ये तो नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ही आसान था, लेकिन कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो स्कोरिंग पेपर तो था। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपके मेरे ख्याल से स्कोर जो है 300 प्लस जाना चाहिए। ये था हमारा बायोलॉजी नीट 2020 का एनालिसिस।
थैंक यू।